अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है कि अफ़गानियों की जो वापसी है उसका सिलसिला जारी है और इस वक्त अफ़गानियों की बड़ी तादाद बॉर्डर का रुख कर रही है, क्योंकि अब उन्हें मालूम पड़ चुका है कि पाकिस्तान की ज़मीन उनके लिए अब अवेलेबल नहीं है और उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। व्लॉग में आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपका और मेरा जो राब्ता है वो मुनक़ता ना हो सके। इसके साथ साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने बेशुमार कमेंट्स किए हैं, तारीफ़ भी की है और इसके साथ साथ अपनी राय भी दी है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि जी अफ़गानी अभी भी मौजूद है, नहीं गए। मैं भी जानती हूँ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है 100% के अफ़गानी अभी भी मौजूद हैं, अभी भी यहाँ से नहीं गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में है कि ज़ाहिर है इनका इनखला हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में हम इनसे छुटकारा ज़रूर हासिल कर लेंगे। जिस तरह से हमने तेज़ी पकड़ी हुई ऑपरेशन में इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया कि जाली शहरियत वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रहे थे। इस तरह की चीज़ें हम डेली देख रहे हैं कि हो रही हैं और ये बाज नहीं आने वाले, क्योंकि इन होता है ना कि एक ज़िद बना लेना होता है कि जी हमने तो पाकिस्तान छोड़ना ही नहीं है। तो इस वक्त अफ़गानियों ने वो ज़िद बना रखी है और वो किसी भी सूरत यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। उनका जो बस चलता है यहाँ रुकने के लिए वो करते हैं, चाहे वो जाली शनाख्ती कार्ड बनवाना पड़े, जाली पासपोर्ट बनवाना पड़े, किसी भी जाली दस्तावेज़ का सहारा लेना पड़े तो वो गुरेज नहीं करते और वो फिर उस लाइन में लग जाते हैं और फिर जाली दस्तावेज़ का सहारा लेने के लिए जो है वो कतारों में लग जाते हैं और वापसी का उनका कोई जो दिलचस्पी है वो नहीं रखते। कल मैंने आपको पिंडी की गुज़िश्ता रोज़ सूरत हाल बताई, फिर मैंने आपको पेशावर की भी सूरत हाल बताई, लेकिन आप सब लोगों के जहन में एक सवाल है कि जी बलूचिस्तान का क्या बना। तो आज आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि बलूचिस्तान से मुतअद्दिद अफ़गानियों की जो वापसी है उसका सिलसिला जारी है। और चमन बॉर्डर पर अगर बात करें तो मुनज़्ज़म जो इक़दाम है वो किए गए हैं। अब बलूचिस्तान से एक जो खबर आई है उसमें मैंने सोचा कि आप लोगों से ये ज़रूर शेयर की जाए। उसमें ये खबर है कि बलूचिस्तान में गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफ़गानी मुहाजिरीन हैं उनको वतन बाइज़्ज़त और मुनज़्ज़म वापस भेजने का जो सिलसिला है वो जारी है। सूबाई हुकूमत और पुलिस को मुश्तरका टीमें मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के ज़रिए गैर दस्तावेज़ी अफ़गानियों की शनाख्त कर रही हैं, यानी वहाँ पुलिस भी मुतहरिक है और वहाँ पर जो मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ वो हो रही हैं। इन मुहाजिरीन को आर्जी होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बाद चमन बॉर्डर के ज़रिए इन्हें मुकम्मल एहतराम, सहूलियात और एहतराम के साथ अफ़गानिस्तान जो है वो रवाना किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर नादरा की बात करें तो नादरा की तशख़ीस और मुनज़्ज़म साजी भी हो रही है। इस अमल को मज़ीद मुनज़्ज़म और मुअस्सर बनाने के लिए जो नेशनल डाटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा है उसने कलीदी किरदार अदा किया है, ठीक है। और नादरा की स्क्रूटनी के जरिए 2 लाख से ज़ायद गैर दस्तावेजी अफ़गानियों की तशख़ीस भी कर ली गई है, जबकि जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं और उनकी निशानदही की जा रही है। हुकूमती पॉलिसी भी वाज़ह है कि तमाम गैर रजिस्टर्ड या गैर कानूनी जो अफ़गानी शहरी हैं उनको बाइज़्ज़त वापसी का जो मरहला है वो जारी है और फराहम किया जाएगा उनको मौका। जबकि हुकाम ने यह कहा है कि ये कार्रवाई ना सिर्फ कौमी सलामती के तकाज़ों को पूरा करती है बल्कि मुहाजिरीन को मुकम्मल एहतराम के साथ वापस भेजने का एक अमली नमूना भी पेश कर रही है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर कैंप्स की बात करें तो कैंप्स की बंदिश और तालीमी इदारों में जो इतलाक है वो भी हो रहा है। हुकूमती फैसले के तहत बलूचिस्तान भर में मुहाजिरीन के बनाए गए 10 कैंप्स को मरहलावार जो है वो बंद कर दिया गया है। इन कैंप्स में कोयटा, पशीन, चाकी, लोरालाई और दीगर जो अजला हैं उनके कैंप शामिल हैं। कोयटा समेत इन कैंप से 45,000 से ज़ायद अफराद को मुनज़्ज़म तरीके से वापस मुंतकिल किया गया है। तालीमी शोबे में भी वफाक वापसी के फैसले पर अमल दरामद किया गया है, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियों से 201 अफ़गानी तलबा का अखराज अमल में लाया गया जो अपने वतन वापस लौट गए हैं। और इसके साथ साथ कोयटा की अगर बात करें तो कोयटा में हर घर पर छापा मारा जा रहा है, ठीक है। और पुलिस और एफसी की जो मुश्तरका टीमें हैं वो इस वक्त मुतहरिक हैं और घर घर में जाकर छापे मार रही हैं। और अक्टूबर 2025 में कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों जैसे मशरिकी बाईपास, सेटेलाइट टाउन, नवाकली और पश्तूनाबाद में वसी पैमाने पर छापे मारे गए हैं, जबकि इस दौरान अफ़गानियों को हिरासत में लिया गया। एक ही दिन में 3,888 अफराद को हिरासत में लेकर जो वापसी का अमल है उसे शामिल किया गया है।
تاہم ان چھاپوں کو انسانی حقوق کی تنظیموں کی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ تنقید کریں، لیکن یہاں پر تنقید اس لیے نہیں بنتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ چل رہا ہے اور افغانیوں کا جو انخلا ہے وہ رکے گا نہیں۔ البتہ تعلیمی اداروں میں جو رجسٹریشن کاؤنٹرز ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں تاکہ مہاجرین کی شناخت، دستاویزات کی تصدیق اور سفر کے انتظامات شفاف طریقے سے کیے جائیں، اور اس کے علاوہ چمن بارڈر پر جو آپریشن ہے اسے تیز کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ انتہائی منظم شکل دی گئی ہے تاکہ کسی کو بھی مشکل نہ ہو۔ روزانہ ہزاروں افراد کو بسوں، ٹرکوں اور خصوصاً گاڑیوں کے ذریعے جو ہے وہ واپس بھیجا جا رہا ہے، اور اکتوبر 2025 تک شہر سے تقریباً 40,000 افغانیوں کا جو انخلا ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، جن میں بڑی تعداد افغان بستی مشرقی بائی پاس کی تھی جو 35 سے 40 سال سے ان کا گھر تھی۔ یہ تمام تر اقدامات ہو رہے ہیں، اور چمن بارڈر کی اگر بات کریں تو 1 نومبر سے صرف ایک دن میں 10,700 افراد کو چمن سے افغانستان منتقل کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے جی اپڈیٹ، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ تھوڑے سے سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں، امید تو ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنے کامنٹ ضرور لکھیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔